बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और CCNP राउट के लेक्चर नंबर 20 के साथ आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और हमारा लेक्चर नंबर 20 है जी ऑन समथिंग कॉल्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स CCNP राउट में कवर किए हैं, हमने मेनली जो हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स थे वो हमने ख़त्म कर लिए हैं। हमने रिप पे डिस्कशन की, हमने EIGRP के ऊपर लेक्चर किए, हमने OSPF के ऊपर लेक्चर किए एंड प्लस हमने उनकी लैब्स भी परफॉर्म की। अब ये जो टॉपिक है, मोस्टली जिन लोगों ने आप में से CCNA किया हुआ होगा या प्लान कर रहे हैं करने का, तो उनके लिए ये टॉपिक बहुत नया होगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको CCNA में डिस्कस नहीं किया जाता, ये CCNP के करिकुलम का पार्ट है। और CCNP के करिकुलम के उसमें भी बहुत ज्यादा डिटेल में रीडिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस नहीं किया गया। हाँ, ये जरूर किया गया कि आपको बताया गया कि रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या है और रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कौन कौन से इश्यूज आप फेस कर सकते हो और व्हाट्स द बेस्ट प्रैक्टिस के रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाती है, उसको हम अपने इस लेक्चर्स में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और अगेन इस लेक्चर के फिर हम एंड पे बिल्कुल पहले की तरह हम लैब भी करेंगे। तो सबसे पहले तो डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन आखिर है क्या? रीडिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक प्रोटोकॉल से राउट्स को लेते हैं और दूसरे प्रोटोकॉल पे राउट्स को डिलीवर करते हैं। एक सोर्स से राउट्स को लिया जाता है और उसको किसी दूसरे प्रोटोकॉल के अंदर इंजेक्ट किया जाता है या इंसर्ट किया जाता है। या कि हम इस तरह कह लें कि लेट्स से हमारे पास हमारी जो नेटवर्क टोपोलॉजी वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास ये 3 राउटर्स हैं, वो कुछ इस तरह से कनेक्टेड हैं, R1, R2 एंड R3। लेकिन हम अपने इस पोर्शन में, ये जो हमारे पास पोर्शन है, इसमें हम रन कर रहे हैं OSPF और इस पोर्शन में हम रन कर रहे हैं EIGRP। अब बाय डिफॉल्ट क्या होगा कि आपके जो EIGRP के राउट्स हैं वो यहां तक ही महदूद रहेंगे और आपके OSPF के राउट्स हैं वो यहां तक महदूद रहेंगे। यानी कि R2 जो है वो एज अ बॉर्डर राउटर एक्ट कर रहा होगा दोनों प्रोटोकॉल्स के दरमियान। बट प्रॉब्लम यहां पे क्या है कि अगर आपको R1 टू R3 रीचेबिलिटी चाहिए, अगर आपको यहां से R1 से लेकर R3 तक, लेट्स से आपने R3 को पिंग करना है या R3 के पीछे जितने भी राउट्स कनेक्टेड हैं उनको पिंग करना है, उन तक आपको रीचेबिलिटी अगर चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। उसको पॉसिबल बनाने के लिए हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस जो है उसको करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें OSPF के राउट्स को लेकर उनको डालना पड़ेगा, इंजेक्ट करना पड़ेगा EIGRP के अंदर। और इसी तरह EIGRP के राउट्स को हम लेंगे और उनको हम इंसर्ट करेंगे, इंजेक्ट करेंगे OSPF के अंदर। अब इस दौरान, इस प्रोसेस के बाद OSPF EIGRP के राउट्स लर्न करेगा और आपकी रीचेबिलिटी EIGRP डोमेन के अंदर आपकी रीचेबिलिटी या पूरी की पूरी हो जाएगी। और इसी तरह EIGRP OSPF को उसकी रीचेबिलिटी पॉसिबल हो जाएगी। अब आप पूरे नेटवर्क को एक्सेस कर सकेंगे और आपका पूरा नेटवर्क जो है वो रीचेबल होगा। विदाउट दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के किए बगैर, आप रिडिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस को किए बगैर आप टोटल नेटवर्क रीचेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। अब ये इतना भी सिंपल नहीं है जितना मैंने इसे सिंपल बना दिया है वो, क्योंकि हमने इसे सिर्फ डिफाइन किया है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन आखिर है क्या। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन लाजमी नहीं कि किसी प्रोटोकॉल से हो। इट कुड इवन बी, लेट मी जस्ट क्लियर दैट, इट कुड इवन बी कि हमारी टोपोलॉजी बिल्कुल सेम है। यहां पे हम रन कर रहे हैं नॉर्मल, कोई प्रोटोकॉल रन नहीं कर रहे हम। इस R2 के ऊपर हमने एक स्टैटिक राउट दिया हुआ और यहां पे हम रन कर रहे हैं EIGRP।
अब ये लेट्स से R1 है, R2 है और R3 है। R2 को तो पता होगा कि R1 तक कैसे जाना है, या इससे पीछे अगर कोई लूप बैक हमने बनाया हुआ है या कोई भी नेटवर्क्स हैं हमारे पास, हमने उनके स्टैटिक राउट्स दिए हुए हैं, तो R2 को तो पता है कि उन नेटवर्क्स तक हमने कैसे जाना है। लेकिन R3 को नहीं पता कि भी मैंने इस नेटवर्क तक कैसे जाना है और बाकी इन नेटवर्क्स तक कैसे जाना है, क्योंकि R3 हम EIGRP रन कर रहे हैं R2 के इस लिंक पर, इस इंटरफेस के ऊपर और इस इंटरफेस के ऊपर। हमने और कोई भी एड्रेस इस पे एडवर्टाइज नहीं किया। अब यहां भी आपको रीचेबिलिटी का इशू है कि अगर आपको पूरी रीचेबिलिटी, फुल नेटवर्क रीचेबिलिटी चाहिए, तो आप कैसे रीचेबिलिटी को पॉसिबल करेंगे? अगेन आप रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। आप R2 से स्टैटिक राउट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे या इंजेक्ट करेंगे इस EIGRP के प्रोसेस के अंदर। जब ये EIGRP के प्रोसेस के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो ये एज अ EIGRP route, as a external EIGRP route, to be concise, to be precise, as a external EIGRP route आपको डिलीवर होंगे ऑन R3। अब यहां पे ये बात बताता चलूं कि एक्सटर्नल EIGRP जो राउट्स हैं उनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस डिफरेंट होता है देन EIGRP। एक्सटर्नल EIGRP का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है 170, जबकि नॉर्मल जो हम EIGRP रन करते हैं उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है EIGRP, वो होता है 90। सो देयर इज अ डिफरेंस। तो दैट मीन्स कि हमेशा जब भी कोई राउट इंटरनल EIGRP से आएगा, वो हमेशा प्रेफर्ड राउट होगा देन एक्सटर्नल EIGRP के, क्योंकि इंटरनल जो EIGRP है उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है वो 90 है, वो लोअर है देन एक्सटर्नल EIGRP से। अब ये तो हमने डिफाइन कर दिया इस प्रोसेस को कि आखिर रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते किसे हैं। Taking routes from one source protocol, it could be static routes, it could be from any protocol, and injecting it to any other protocol। एक source protocol से routes को लेना, चाहे वो static route हो, चाहे वो कोई dynamic routing हो, किसी भी source protocol से routes को लेना और किसी दूसरे protocol के उसको अंदर inject करना, that's called redistribution। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन की क्यों जाती है? व्हाई डू यू इवन हैव टू राउटिंग प्रोटोकॉल्स इन द नेटवर्क? आपके नेटवर्क के अंदर आप दो राउटिंग प्रोटोकॉल इस्तेमाल ही क्यों करोगे? वेल, आप सरप्राइज नहीं होगे ये सुनकर कि देयर आर रीजंस। सबसे पहले जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट रीजन समझता हूं वो है टू मर्ज मोर देन वन राउटिंग प्रोटोकॉल टुगेदर। इसलिए हम राउटिंग को रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं राउट्स को। एंड कन्वर्जन बिटवीन टू राउटिंग प्रोटोकॉल्स, अगेन सिमिलर ऑब्वियसली स्टेप्स हैं, सिमिलर बातें हैं कि आप दो राउटिंग प्रोटोकॉल को कन्वर्ज कराने के लिए अगर आप रिप और OSPF के बीच अगर आप चाह रहे हो कि फुल रीचेबिलिटी हो फ्रॉम R1 टू R7, तो आपको इन राउटर्स पे जो कि रिप और OSPF से जुड़े हुए हैं, इन दोनों पे आपको रिप के राउट्स OSPF में भेजने पड़ेंगे और OSPF के राउट्स आपको रिप डोमेन के अंदर भेजने पड़ेंगे। ये तो हो गया हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन जो ऑलरेडी हमने कवर किया। मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हम एक ऑर्गेनाइजेशन में क्यों यूज करेंगे? सबसे पहली और इंपॉर्टेंट रीजन इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इसलिए कि आपकी कंपनी में बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे कि भाई नहीं, यू नो व्हाट, हम OSPF यूज करेंगे, हमारे पास सिस्को है, हमारे पास और दूसरे वेंडर्स HP है, जुनिपर है और डिफरेंट वेंडर्स हैं, वी लव OSPF, हम और कोई प्रोटोकॉल अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज ही नहीं कर सकते। फिर आपके पास कुछ और लोग होंगे जो कहेंगे नो नहीं भाई, हमारा वी लव सिस्को, हम सिस्को के अलावा, सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स के अलावा कुछ भी यूज नहीं करते, इवन हम प्रोटोकॉल जो यूज कर रहे हैं वो हम सिस्को प्रोप्राइटरी ही यूज करेंगे। इवन दो EIGRP आजकल सिस्को प्रोप्राइटरी नहीं रहा, बट लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि वो कह रहे हैं जी नहीं भी हमें EIGRP की तरफ ही जाना है, वो सिंपलर है, बहुत कॉन्फ़िगरेशन उसकी बहुत सिंपल है, कोई एरिया कॉन्फ़िगर नहीं करना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, हमने EIGRP करना है। सो यू एंड अप बीइंग विद
टू डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स। एक तरफ आपके एक तरफा लोग जो हैं वो आपके EIGRP रन करना पसंद कर रहे हैं, दूसरे जो हैं वो OSPF पसंद कर रहे हैं। अब अगेन प्रॉब्लम क्या आ गई कि ये लोग आपस में रीचेबल हैं, ये लोग आपस में रीचेबल हैं, लेकिन फुल रीचेबिलिटी आपके पास नहीं है। फिर आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इस बेचारे राउटर को रखना पड़ता है जिसको आपको OSPF के साथ भी जो जुड़ा होगा और जो EIGRP के साथ भी जुड़ा होगा। और इस राउटर के अंदर आप OSPF भी रन करोगे और EIGRP भी रन करोगे। एंड बहुत सारे लोगों के जहन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा जो नए हैं इस टॉपिक के ऊपर कि इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है एक राउटर के ऊपर OSPF और EIGRP को चलाना? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। आप एक से ज्यादा राउटिंग प्रोटोकॉल्स को एक वक्त में एक राउटर के ऊपर चला सकते हो। आई थिंक देयर इज अ लिमिटेशन, आई थिंक कोई आई कांट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, लेकिन 10 instances and 15 something like that. I need to get back to you on that. कुछ इस तरह से नंबर्स हैं कि आप इतने इंस्टेंस चला सकते हो किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल के। तो अब क्या होगा कि फुल रीचेबिलिटी देने के लिए ये जो राउटर है ये हमें लगाना पड़ गया, और ताकि ये लोग भी खुश रहें और जो हमारे इस साइड के लोग हैं वो भी खुश रहें। और अब हमारे पास हमने क्या किया, OSPF के राउट्स को यहां से लिया और EIGRP डोमेन के अंदर डाल दिया, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और हमने EIGRP के रूट्स को लिया, और चाहे हम उन्हें समराइज करें या जो भी करें वो एक डिफरेंट साइड ऑफ स्टोरी है, लेकिन EIGRP के राउट्स को लेके हम यहाँ OSPF के राउट्स के अंदर हमने उसे इंजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक बात समझना बहुत जरूरी है कि जब OSPF के राउट्स EIGRP में जाएंगे वो एज अ EIGRP राउट्स जाएंगे, और अगेन जब EIGRP के राउट्स OSPF में जाएंगे तो वो भी एज अ OSPF राउट्स जाएंगे, अगेन एज अ एक्सटर्नल EIGRP राउट्स और एज अ एक्सटर्नल OSPF राउट। वेल, एक्सटर्नल उसमें नहीं होता, उसमें हम डिफरेंट टर्म्स E1 E2 राउट्स यूज करते हैं। जैसे हम OSPF में हमने ASBRs की डिस्कशन की जो कि जहां से एक्सटर्नल राउट्स आपके आ रहे होते हैं, सो वो कॉन्सेप्ट। दूसरी बड़ी रीजन आपकी ये हो सकती है कि वेंडर सिलेक्शन। अगेन आप बोल सकते हो कि भाई आपका एक जो बिजनेस यूनिट है वो सिस्को उसके सारा अंदर लगा हुआ है, दूसरा जो यूनिट है उसके अंदर आपने डिफरेंट जो है वो डिवाइसेस लगाई हैं, जुनिपर, HP, जिक्सेल, वन एक्सेस, हुआई, आपने कुछ भी लगाया हुआ है तो वो आपने कहा कि नहीं हम OSPF जो IEEE जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है हम वो यूज करेंगे। एंड तीसरी रीजन अगेन बिजनेस रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। आपको स्टैंडर्ड्स मीट, अगर आपने एज अ स्टैंडर्ड एक लिखा है अपनी कंपनी का कि भी एज अ स्टैंडर्ड हम अपनी कंपनी के लिए ये प्रोटोकॉल यहाँ यूज करेंगे, यहाँ यूज करेंगे फॉर बिजनेस रीजंस, तो उसके लिए भी आप मल्टीपल प्रोटोकॉल्स यूज कर सकते हैं। दैट्स ऑल्सो अ रीजन फॉर यूजिंग मल्टीपल प्रोटोकॉल्स। अच्छा, अब ये तो बात होगी कि वाई रीडिस्ट्रीब्यूशन, एंड वी ऑल्सो डिस्कस कि हम मल्टीपल प्रोटोकॉल्स क्यों यूज करेंगे, हम रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों करेंगे। पर यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताता चलूं वो ये है कि सिस्को रिकमेंड करता है नॉट टू यूज रीडिस्ट्रीब्यूशन, और इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वजह है क्यों वो ये रिकमेंड करता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन यूज क्यों ना की जाए। आप ये देखें कि लेट्स से हमारे पास ये एक डायग्राम, ये टोपोलॉजी है हमारे पास जिसमें हमने एक तरफ हम रिप इस्तेमाल कर रहे हैं और एक तरफ हम OSPF इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन को इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है कि हमने रिप के राउट्स उठाए और OSPF को बता दिए, OSPF के अंदर इंजेक्ट कर दिए, और OSPF के राउट्स उठाए और हमने रिप के अंदर इंजेक्ट तो कर दिया। हम कर तो देंगे, बट द प्रॉब्लम इज, डोंट यू थिंक, व्हाट अबाउट मेट्रिक? मेट्रिक का क्या होगा? रिप कैसे मेट्रिक कैलकुलेट करता है? रिप का मेट्रिक है हॉप काउंट। रिप को तो सिर्फ हॉप काउंट का पता है। और OSPF का मेट्रिक क्या है? OSPF का मेट्रिक है कॉस्ट। उसको तो सिर्फ कॉस्ट का पता है, बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय 100, दैट्स इट। उसको उसके अलावा कुछ भी नहीं पता। अब आपका क्या ख्याल है जब OSPF से राउट्स रिप के अंदर जाएंगे तो एज अ रिप राउट जाएंगे, लेकिन उनकी फिर मेट्रिक क्या होगा? वो हॉप काउंट क्या यूज करेंगे? अगर वो कॉस्ट उधर लेके जाते हैं रिप की तरफ
तो रिप कहेगा सॉरी भाई, आई डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज। तो ये तो वर्क ही नहीं करेगा, ये तो रीडिस्ट्रीब्यूशन आपकी इस तरह काम ही नहीं करेगी। सेम वे अगर आप रिप के राउट्स को जो है वो ओएसपीएफ के अंदर डालते हैं, तो रिप का मेट्रिक तो हॉप काउंट है। ओएसपीएफ, सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड हॉप काउंट, लेकिन ओएसपीएफ के अंदर थोड़ी सी चीज डिफरेंट है। ओएसपीएफ ये कहता है कि अगर जो भी रिडिस्ट्रीब्यूशन के जरिए राउट मेरे पास आ रहा है, अगर उसका कोई मैट्रिक नहीं हुआ, तो बाय डिफॉल्ट वो उसको 20 का मैट्रिक दे देगा। ये बाय डिफॉल्ट उसका एक अपना तरीका है। तो ओएसपीएफ रिप के राउट्स तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन रिप ओएसपीएफ के राउट्स एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज वो हॉप काउंट में और कॉस्ट में कन्वर्जन ही नहीं कर पाएगा। रिप को नहीं पता कि जो लेट्स से राउटर 7 है जो ओएसपीएफ के अंदर है, रिप को नहीं पता कि वो कितने हॉप्स अवे है। R1 के अंदर जब R7 का राउट होगा, उसका मैट्रिक हॉप काउंट ही होगा, वो चेंज नहीं हो सकता। इट्स वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड कि जब आप किसी भी राउटिंग डोमेन से दूसरे राउटिंग डोमेन के अंदर राउट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, तो मैट्रिक फिर भी चेंज नहीं होता। मैट्रिक आपको एज इट इज रखना पड़ता है। इसीलिए जब R7 के राउट्स या R6 या R8 के राउट्स R1 तक पहुंचेंगे, तो वो एज अ रिप राउट्स एडवर्टाइज हो रहे होंगे। अब जब ये R7 इसको एडवर्टाइज करेगा, R1 को बताएगा भी मेरी कॉस्ट है 100। R1 कहेगा सॉरी भाई ये 100 क्या है, आई डोंट अंडरस्टैंड कॉल्स, मुझे ये बताओ तुम मेरे से कितने हॉप्स दूर हो। R7 कहेगा सॉरी यार ये मुझे नहीं पता। तो अगेन ये आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि आप मैट्रिक्स को सही ट्रांसलेट कर रहे हो रीडिस्ट्रीब्यूशन के वक्त या नहीं। अगेन जब हम अपनी ऑब्वियसली लैब्स के अंदर आएंगे और हम थोड़ी सी यहाँ पे एक लैब को डिस्कस भी करेंगे, देखेंगे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे इशू क्रिएट करती है, तो हम देखेंगे कि अगेन कि ये मैट्रिक कैसे इशू क्रिएट कर सकती है और मैट्रिक कैसे आपने एडजस्ट करना है, कैसे मैट्रिक आपने देना है। ये तो हो गया एक इशू। दूसरा दूसरा इशू जिसकी वजह से एक्चुअली ये कहा जाता है कि इट्स गुड नॉट टू यूज रीडिस्ट्रीब्यूशन, उसकी रीजन ये है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमने यहां पे रीडिस्ट्रीब्यूशन की रिप राउट्स की ओएसपीएफ के लिए। अब ये जो रिप राउट्स ओएसपीएफ में गए, ये गए एज अ एक्सटर्नल, लेट्स पुट एक्सटर्नल ओएसपीएफ। सो ये गए एज अ ओएसपीएफ राउट्स एक्सटर्नल। इसी तरह आपने इन ओएसपीएफ राउट्स को यहां रिप में भेज दिया एज अ रिप राउट्स। तो क्या ये आपको यही राउट्स यहां से होते हुए यहां से वापस होते हुए नजर नहीं आ रहे? ये लूप नहीं बन रहा यहां पे क्या? एंड दैट इज द मेन रीजन के देयर इज अ रिकमेंडेशन के इट्स गुड ऑलवेज नॉट टू यूज रीडिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारी जगहों पर आप एंड अप हो जाते हो रीडिस्ट्रीब्यूशन यूज करने के, बिकॉज बहुत सारी जगहों पे देयर इज नो अदर वे। सो उसके प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं इन लूप्स को बचाने के लिए कि आपके पास ये राउटिंग लूप्स जो हैं वो ना आए। अब क्या प्रॉब्लम होती है, यहां से ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप यहां पे टू वे रिडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। रिप राउट्स को ओएसपीएफ में भेज रहे हो, ओएसपीएफ को रिप में भेज रहे हो। यहां से आप रिप से ओएसपीएफ में भेज रहे हो और ओएसपीएफ से अगेन रिप में भेज रहे हो। अगेन ये तो इवन स्केरियर है कि ये यहां पे लूप बनेगा आपका और फिर यहां से भी आपका लूप बनेगा। अगेन रीडिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और बहुत सारी चीजों को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ता है ताकि आपके लूप्स जो हैं वो ना बने। What if you have scenario like something like this? Let's say we have a router here. ये राउटर यहाँ पे
दो बॉर्डर राउटर से अटैच्ड है और ये बॉर्डर राउटर्स जो हैं ये बहुत ही स्लो कनेक्शन, लेट्स से एक T1 लाइन इन दोनों को कनेक्ट कर रही है और यहां पे हमारे पास ये दोनों लिंक जो है वो 100 मैग लिंक है। इस पोर्शन में हम लोग यूज कर रहे हैं EIGRP और इस पोर्शन में हम यूज कर रहे हैं लेट्स से OSPF। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम EIGRP के अंदर इस राउटर पे कुछ एक्सटर्नल राउट्स रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी कोई राउट रीडिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे EIGRP के अंदर तो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होगा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल EIGRP 170 और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ऑफ इंटरनल EIGRP is 90. So 90 is way better than 170. अब यहां पे हम क्योंकि ये रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं EIGRP के राउट्स OSPF में, लेट्स से हम टू वे रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हम यहाँ पे OSPF के राउट्स को EIGRP में भी इंसर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे इस राउटर पे हम कुछ नहीं कर रहे। ये राउटर क्या करेगा, इन नेटवर्क्स को, एक्सटर्नल राउट्स को दोनों तरफ एडवर्टाइज करेगा, ऑब्वियसली इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये राउटर बिकॉज ये दोनों लिंक्स जो हैं ये OSPF के अंदर हैं, तो ये राउटर इसको इन एक्सटर्नल राउट्स को एडवर्टाइज करेगा इस राउटर की तरफ। अब जब इस राउटर को राउट्स मिलेंगे दोनों तरफ से, EIGRP की तरफ से भी और इस OSPF राउटर की तरफ से भी, बट माइंड यू जब ये राउट्स इस तरफ से इनको मिल रहे हैं तो यहां पे राउट्स का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इसको मिल रहा है 170। जब ये राउट्स इसको OSPF से मिल रहे हैं तो यहां पे इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस मिल रहा है, OSPF का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इज 110। ये कौन से राउट्स को प्रेफर करेगा इन तक पहुंचने के लिए? ये 100 मैग लिंक जो डायरेक्ट कनेक्शन है उसको प्रेफर नहीं करेगा, ये ट्रैफिक को वापस भेजेगा इस राउटर की तरफ, T1 लाइन को यूज करेगा और यहां से होते हुए ये इधर वापस पहुंचेंगे। सो दैट्स अ प्रॉब्लम कि हमने अभी मैट्रिक को टोटली हमने क्योंकि इग्नोर कर दिया है, हमने यहाँ पे हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है वो आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे हमारे पास इशू है। तो अगेन क्योंकि हम टू वे रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उस वजह से हमारी पूरी की पूरी राउटिंग जो है वो मेस्ड अप हुई हुई है। इसी एग्जांपल को अगर हम एक और तरीके से देखें, लेट्स सी, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। लेट्स से कि हमारे पास वही एग्जांपल दोबारा है, ये हमारे पास दो राउटर्स हैं, ये दो राउटर्स आपस में अटैच हैं एक T1 लाइन से या फ्रेम रिले क्लाउड है या जो भी जिस भी मेथड से, और यहाँ पे हमारे पास ये एक लिंक जो है वो हमारे पास 100 मैग का, दूसरा लिंक हमारे पास 50 मैग का, और यहां से हम ये एक्सटर्नल राउट्स जो हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इनटू EIGRP। अब यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कि आपने इस नेटवर्क को OSPF में एक लूपबैक बनाया हुआ है, ये यहाँ पे एक दूसरा नेटवर्क अटैच है जो इस राउटर से अटैच है, यहाँ पे आप OSPF रन कर रहे हैं और यहाँ पे आप EIGRP रन कर रहे हैं। अब आप टू वे रिडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ये OSPF टू EIGRP भी कर रहे हैं और EIGRP टू OSPF भी कर रहे हैं और इस तरफ भी कर रहे हैं आप यही रिडिस्ट्रीब्यूशन, दोनों तरफ टू वे रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। अब ये राउटर इसको इस तरफ से भी ये राउट मिलेगा बिकॉज रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, यहां से ये राउट होता हुआ यहां तक जाएगा और इसको यहां से भी ये राउट मिलेगा।
अब क्योंकि हमने कहा कि अब क्योंकि OSPF जब EIGRP के अंदर अपने राउट्स को इंजेक्ट कर रहा है तो OSPF का मैट्रिक क्या है, कॉस्ट। EIGRP का मैट्रिक क्या है, उसके तो मैट्रिक में वो कंपोजिट्स आते हैं, बैंडविड्थ, डिले, MTU, रिलायबिलिटी वगैरह वगैरह। अब जब इस राउटर को ये दोनों तरफ से राउट मिलेगा, ये राउटर कौन सा राउट प्रेफर करेगा, क्योंकि जब OSPF ने ये एडवर्टाइज किया तो OSPF ने इसे ये नहीं बताया कि भाई, इस राउटर ने ये नहीं बताया कि भाई मेरी तरफ से आना, दूसरी तरफ से आना, बिकॉज वहां से एक T1 लाइन जो है वो जुड़ी हुई है, वो बहुत स्लो कनेक्शन है। सॉरी, मैट्रिक एडवर्टाइज नहीं कर रहा OSPF, क्योंकि दोनों के मैट्रिक्स डिफरेंट है। ये राउटर इस पाथ को प्रेफर करेगा बिकॉज इसकी बैंडविड्थ जो है वो हायर है, 100 मैग का लिंक है, ये 50 मैग का लिंक है। इस पाथ से होता हुआ T1 लाइन को क्रॉस करता हुआ आपके राउट्स जो हैं वो आपका जो पाथ है इधर तक पहुंचने के लिए वो ये रास्ता लेगा, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं लेगा। अगेन आपने कोई फिल्टरिंग नहीं लगाई हुई है, आपने सिर्फ टू वे रिडिस्ट्रीब्यूशन की हुई है, आपका लूप भी बना हुआ है और आपका यहाँ पे ये एक इशू भी आ रहा है कि आप इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए एक टोटली गलत रास्ता ले रहे हो। वो ऑब्वियसली EIGRP के लिए तो वो सही रास्ता ले रहा है, 100 मैग का कनेक्शन ले रहा है, लेकिन विद इन OSPF वो फिर एक T1 लाइन को क्रॉस करता हुआ इस राउटर तक पहुंच रहा है, विच इज टोटली रॉन्ग। सो एज वी सेड कि बहुत सारे इश्यूज जो आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन के वक्त मिल सकते हैं और आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त उन इश्यूज का ख्याल रखना पड़ता है। अब लेट्स लुक एट एक छोटी सी एग्जांपल मैं लेता हूं। एक मैंने टोपोलॉजी बनाई है GNS3 पे। टोपोलॉजी कुछ इस तरह से है कि हमारे पास 3 राउटर्स हैं, फास्ट ईथरनेट से तीनों अटैच हैं, सेम बैंडविड्थ। ये है हमारे पास R1, ये है R2 और ये है R3। हमने क्या करना है, हमने इस पोर्शन पे रन करना है EIGRP और इस पोर्शन पे रन करना है OSPF। यहां पे हम एक लूप बैक बनाएंगे 1.1.1.1 और हमें मेक श्योर करना है कि हमारी R3 की रीचेबिलिटी हो टू 1.1.1.1 की तरफ। तो हम क्या करेंगे, लेट मी ब्रिंग अप माय सिक्योर CRT टर्मिनल। मैंने कोई IP एड्रेसिंग कुछ भी नहीं दिया हुआ, सो आप एक मिनट मुझे दें, मैं जरा IP एड्रेसिंग वगैरह दे के आया। तो ये मैंने जी बिटवीन R1 एंड R2 मैंने OSPF कॉन्फ़िगर किया, IP एड्रेसिंग वगैरह दे दी। और अगर हम अपने OSPF के नेबर को देखें तो ये हमारा नेबर अप हो गया, और R2 की तरफ से अगर हम देखें शो IP OSPF नेबर, तो नेबर हमारा अप है, और दूसरी तरफ टूवर्ड्स R3 भी हमारा जो हम EIGRP रन कर रहे हैं वो भी हमारा अप है। तो ये हमने छोटी सी टोपोलॉजी बनाई। उसके बाद मैं R1 पे एक लूप बैक बनाऊंगा, इंटरफेस लूप बैक 0, IP एड्रेस इसको देता हूँ 1.1.1.1/32, और मैं ये करता हूँ कि मैं इसको भी एडवर्टाइज कर देता हूँ OSPF में। तो राउटर OSPF 1 नेटवर्क 1.1.1.1/0000 एरिया 0। मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा दूँ, शो रन सेक्शन राउटर OSPF। तो ये हमारी OSPF की कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर मैंने OSPF सब इंटरफेसेस के लिए ऑन किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे हम कोई और प्रोटोकॉल रन नहीं कर रहे। R2 पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो शो IP इंटरफेस ब्रीफ, और दूसरी तरफ मेरे पास शो रन सेक्शन राउटर OSPF। तो मैं एक पर्टिकुलर इंटरफेस के ऊपर OSPF रन कर रहा हूँ, और उसी तरह मैं EIGRP भी एक पर्टिकुलर इंटरफेस पे रन कर रहा हूँ। और अगर मैं शो IP राउट देखूं तो मेरे पास ये 1.1.1.1 राउट रिसीव हो रहा होगा। अब बहुत सारी मिसकंसेप्शन ये है कि बहुत से लोग ये समझते हैं, जिनको रीडिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया है या जिनको पता है, वो ये समझते हैं कि शायद जो रीडिस्ट्रीब्यूशन वो इस तरह से काम करती है कि
ये हमारे पास एक सोर्स प्रोटोकॉल है, कोई भी EIGRP, OSPF, RAIP, स्टैटिक राउट्स, कुछ भी। तो हम जब इनको रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो राउट सोर्स प्रोटोकॉल से होते हुए सीधे डायरेक्ट डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल पे चले जाते हैं। लेट मी टेल यू, ये गलत परसेप्शन है। क्यों? होता क्या है एक्चुअल में, ये है सोर्स प्रोटोकॉल, लेट्स से EIGRP। अब EIGRP के तो टोपोलॉजी टेबल में बहुत ज्यादा राउट्स हो सकते हैं और राउटिंग टेबल में डिफरेंट राउट्स हो सकते हैं, और ऑब्वियसली उन्हें देखना पड़ता है कौन सा सक्सेसर है, फिजिबल सक्सेसर कौन सा है। तो इस वजह से जो टोपोलॉजी EIGRP की टोपोलॉजी टेबल के अंदर राउट्स होते हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, सिर्फ राउटिंग टेबल के अंदर जो राउट्स होते हैं सिर्फ वो ही रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सो क्या होता है कि राउटिंग टेबल होता है, रिब राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस, और ये डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल, जो भी हम अगर EIGRP टू OSPF रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो भी वो डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल हो सकता है, या कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो क्या होता है कि सोर्स प्रोटोकॉल रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए जब जाता है तो वो राउटिंग टेबल के अंदर देखा जाता है, और जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है तो राउटिंग टेबल से वो राउट्स निकलकर और डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल तक पहुंचते हैं। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे अगर हम EIGRP रन कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम OSPF रन कर रहे हैं, इस राउटिंग प्रोटोकॉल में हम EIGRP के हमारे पास जो राउट्स होंगे, जो राउटिंग टेबल के अंदर होंगे, वो राउट्स OSPF के अंदर जाएंगे। जो टोपोलॉजी टेबल और दूसरे जो राउट्स हैं वो डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल यानी कि OSPF के अंदर इंजेक्ट नहीं होंगे। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट था जो बहुत एक मिसकंसेप्शन जो हमारे यहाँ काफी ज्यादा लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास राउटर 2 में कितने राउट्स हैं जो हमारे पास OSPF के अंदर है? एक राउट। लेट मी रीडिस्ट्रीब्यूट। मैं कहता हूं आई विल गो ऑन राउटर EIGRP 1। उससे पहले मैं आपको R3 का राउटिंग टेबल दिखा दूं, शो IP राउट। इस वक्त इसे कोई राउट नहीं मिल रहा सिवाय इसके डायरेक्टली कनेक्टेड के, और ये सिर्फ EIGRP रन कर रहा है बिटवीन R2 एंड R3। सो मैं कहता हूं रीडिस्ट्रीब्यूट। क्या रीडिस्ट्रीब्यूट करना है? ऑप्शन क्या है? OSPF के राउट्स को मैंने रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, इस राउट को OSPF का प्रोसेस आईडी कौन सा है? 1। अब यहां पे मैं स्पेसिफाई कर सकता हूं मैट्रिक। अगर मैं नहीं भी करूं तो बाय डिफॉल्ट, जैसे मैंने आपको कहा कि वो क्या मैट्रिक लेगा, 20। सो एनीवे लेट्स गिव इट अ मैट्रिक, कोई भी मैट्रिक दे सकता हूं, 250। सॉरी, आई वाज टॉकिंग अदर वे अराउंड। क्योंकि मैं OSPF को EIGRP के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो EIGRP के मैट्रिक्स में क्या क्या आता है? उसके मैट्रिक में बैंडविड्थ आता है, उसके मैट्रिक में डिले आता है, रिलायबिलिटी आता है, MTU आता है, ये सारी चीजें, वो लोड आता है, ये सारी चीजें वो मेरे मैट्रिक में पूछेगा। सो आई कैन गिव एनीथिंग। मैं दे सकता हूँ 100 फॉर बैंडविड्थ, मैं दे सकता हूँ 100 फॉर डिले, मैं दे सकता हूँ रिलायबिलिटी 100, कुछ भी, लोड एंड MTU। अगेन जस्ट टू शो यू, मैं कुछ भी नहीं देता, मैं इस मैट्रिक को एज इट इज रखता हूं। मैं कहता हूं रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो OSPF को EIGRP में। R3 पे आके इसका राउटिंग टेबल देखता हूं, पी राउट EIGRP के सिर्फ राउट्स देखता हूं। क्या लगता है कितने राउट शो होंगे? जैसे मैंने आपको बताया कि आर रीडिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस क्या करेगा, क्योंकि मैं OSPF को EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट करा रहा हूं, तो R2 अपने राउटिंग टेबल में जाएगा, देखेगा कि भी मेरे पास OSPF के राउट्स कितने हैं, उन राउट्स को लेगा और वो उन राउट्स को OSPF डोमेन में रीडिस्ट्रीब्यूट करा देगा। यहाँ पे कितने राउट्स हैं OSPF के? सिर्फ एक। R3 तक क्या लगता है कितने पहुंचेंगे एज अ EIGRP राउट्स? मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं सोचने का, और कोई भी नहीं,
व्हाट्स द प्रॉब्लम है? द प्रॉब्लम इज कि हमने मैट्रिक स्पेसिफाई नहीं किया. जस्ट वांटेड टू शो यू दिस प्रॉब्लम कि क्या होगा अगर मैं मैट्रिक नहीं दूंगा तो. सो लेट्स गिव इट मैट्रिक. राउटर EIGRP1 and redistribute OSPF1. let's give anything, कुछ भी दे लें. फिलहाल हमारी लैब है उसमें मसला नहीं आना चाहिए. यहाँ पे क्या मिस कर रहे हैं हम? या मैट्रिक कीवर्ड. ये हमने पांचों जो EIGRP के मैट्रिक्स के जो बैंडविड्थ, रिलायबिलिटी, MTU, लोड, वो हमने सारा मेंशन कर दिया और मैं इसे रीडिस्ट्रीब्यूट करता हूँ. अगेन लुक एट द सेम थिंग. क्या लगता है कितने आएंगे? उप्स, यहाँ पे तो 2 आ रहे हैं, बट R2 के राउटिंग टेबल में तो एक ही है OSPF राउट. आप कहेंगे सर ये क्या कर रहे हैं, आपने तो गलत बताया. यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि हमारी टोपोलॉजी थी R1, R2 एंड R3. यहाँ पे हमारे पास था लूप बैक 1.1.1.1. यहाँ पे हम रन कर रहे थे OSPF और यहाँ पे रन कर रहे हैं EIGRP. जब ये राउट OSPF के हमने रीडिस्ट्रीब्यूट किए EIGRP पे, तो राउटर 2 ने देखा अपने राउटिंग टेबल के अंदर कि मेरे पास OSPF के राउट कौन कौन से हैं. उसने देखा मेरे पास एक ही है 1.1.1.1. इसके अलावा इसने एक और चीज देखी. इसने देखा कि मेरे पास कौन से इंटरफेसेस ऐसे हैं जो OSPF प्रोसेस से अटैच है. इसने देखा कि मेरे पास ये जो इंटरफेस है जो हमारे पास इस वक्त फास्ट इथरनेट 0/0 है वो OSPF से अटैच है. तो इसने क्या किया, इसने इस राउट को भी इस सबनेट को भी R3 की तरफ एडवर्टाइज कर दिया. सो इसलिए हमें यहां पे R3 के ऊपर 2 राउट्स मिल रहे हैं. एक सबनेट हमें मिल रहा है उस इंटरफेस का सबनेट जो कि OSPF जिस पे रन हो रहा है ऑन R2, और एक हमें 1.1.1 का सबनेट मिल रहा है. अब अगर मैं पिंग करूं 1.1.1.1, पिंग नहीं होगा. उसकी क्या रीजन है? लेट्स शो यू. जब ये पिंग जा रही है तो सोर्स IP कहां से जा रही है? 192.168.23.3 से जा रही है. क्या इसके राउटिंग टेबल में उसका राउट है या नहीं है? इसलिए हमारा जो पिंग है वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा, विच इज टोटली फाइन. मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि ये पिंग सक्सेसफुल होगा, बट जस्ट टू शो यू. अब मैं एक और काम करता हूं. मैं R2 के ऊपर एक 2 लूप बैक और बनाता हूं. लूप बैक 2, IP एड्रेस 2.2.2.2, 255, 255, 255, 255 और लूप बैक 22. अभी जो मैंने जो स्टेप करना है, मैंने ये करना है कि मैंने मेक श्योर करना है कि सिर्फ 2.2.2.2 जो है वो एडवर्टाइज हो टूवर्ड्स EIGRP, और 22 ये वाला जो IP एड्रेस है, ये वाला जो लूप बैक है, वो एडवर्टाइज ना हो टूवर्ड्स R3, टूवर्ड्स EIGRP. which brings me to a new topic. वो क्या है? वो टॉपिक ये है, हम यूज करेंगे यहां पे समथिंग कॉल्ड राउट मैप. अगेन जिन लोगों ने आप में से सिर्फ CCNA किया हुआ है वो उनके लिए शायद ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट होगा. राउट मैप उन्होंने शायद पहले ना सुना हो. राउट मैप क्या है?
अगर हम में से किसी ने प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत कुछ कवर किया है या प्रोग्रामिंग पढ़ी है, उन लोगों के शायद ये पता हो कि प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है। हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं प्रोग्रामिंग में। इफ एंड देन स्टेटमेंट होती है। हम जो भी प्रोग्राम लिख रहे होते हैं उसको बता रहे होते हैं, अगर ये हो तो ये करो, अगर ये हो तो ये करो, अगर ये हो तो ये करो। दैट्स ऑल व्हाट प्रोग्रामिंग इज। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आता है राउट मैप के ऊपर। इसमें इफ एंड देन नहीं होता, इसमें होता है मैच और सेट। राउट मैप इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके अंडरस्टैंड करने के लिए। राउट मैप तकरीबन कुछ भी चेंज कर सकता है। आपके राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर जितनी एडवर्टाइजमेंट है वहां से लेके, आपके मैट्रिक्स से लेके, आपकी जितनी एडवर्टाइजमेंट का कंट्रोल होता है वहां से लेके, राउट मैप कैन लिटरली चेंज एनीथिंग विद इन योर राउटर। आपके जो राउटिंग डोमेन के अंदर तकरीबन कुछ भी चेंज कर सकता है। अब राउट मैप जब आप बनाते हो उसको आप क्या कहते हैं, व्हाट वी कैन से, हम एक ACL लिखते हैं, एक्सेस लिस्ट, कुछ भी, एक्सेस लिस्ट 1 दैट सेज परमिट कुछ भी IP, कोई भी IP एड्रेस आप ये परमिट कर रहे हैं। फिर मैं लिखता हूं राउट मैप। मैं राउट मैप को कोई नाम देता हूं, कोई भी नाम, परमिट, और फिर यहां पे मैं इसका सीक्वेंस देता हूं परमिट 10। दूसरी स्टेटमेंट मैं ये दूंगा, ये कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है, मैच। अब मैंने अगर इस एक्सेस लिस्ट को मैच करना है तो मैं यहां पे दूंगा मैच IP एड्रेस एंड एक्सेस लिस्ट 1। फिर मैं इसको बताऊंगा कि इस एक्सेस लिस्ट का करना क्या है। मैं कहता हूं कि भाई कोई भी ट्रैफिक जो यहां से आ रही हो, सेट, एंड मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। मैं इसका नेक्स्ट हॉप चेंज कर सकता हूं, मैं इसका मेट्रिक चेंज कर सकता हूं, मैं अगेन सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट। मैं इस एक्सेस लिस्ट का, जो भी एक्सेस लिस्ट में मैंने सबनेट मेंशन किए हैं, उनका कुछ भी पैरामीटर चेंज कर सकता हूं यूजिंग सेट कमांड। तो मैं इसको मैच कर रहा हूं और इसको सेट कर रहा हूं। फिर अगर मैंने कुछ और भी करना है तो मैं फिर अगेन कहूंगा राउट मैप, सेम नेम परमिट, देन आई विल से परमिट 20, दूसरा सीक्वेंस नंबर, और फिर मैं उसको कहूंगा मैच दिस एंड देन सेट दिस, लिस्ट गोज ऑन। बिल्कुल इसी तरह से राउट मैप चलता है। तो हम अपने इस टास्क के लिए जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, इस कि हमने मैच करना है हमने सिर्फ एडवर्टाइज करना है 2.2.2.2 को टूवर्ड्स EIGRP, और हमने इसको जो है ब्लॉक करना है। तो मैं उसके लिए राउट मैप यूज करूंगा। नया नया कॉन्सेप्ट है, जरा यूज करके भी तो देखे ना। मैं कहता हूं राउट मैप, कह रहे जी नाम दें राउट मैप का। मैं कहता हूं कनेक्टेड राउट, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड राउट है। मैं कहता हूं कनेक्टेड राउट, और फिर ये मुझसे कहता है कि भाई क्या करना है, इसको देना है, परमिट करना है या डिनाई करना है। मैं कहता हूं परमिट, सीक्वेंस देता हूं, अगेन कोई भी सीक्वेंस दे सकता हूं फ्रॉम 0 to 65,000, मतलब से सीक्वेंस 10। अब यहां पे कहता हूं मैं मैच, मैच के बाद देखें ऑप्शंस, AS पाथ, समथिंग जो हम BGP में डिस्कस कर रहे हैं, शायद हम CCNP में इसको डिस्कस नहीं करें, लेकिन BGP में जो यूज करते हैं, कम्युनिटी, एक्सटेंडेड कम्युनिटी, अगेन BGP रिलेटेड स्टफ। इंटरफेस, आप कोई IP मैच कर सकते हैं, आप उसका मैट्रिक चेंज कर, कोई मैट्रिक मैच कर सकते हैं, उसका राउट टाइप मैच कर सकते हैं, लेट्स से राउट टाइप। उसके बाद हमें ऑप्शन क्या देता है, एक्सटर्नल, इंटरनल,
BGP, EIGRP, OSPF, कुछ भी आप क्राइटेरिया मैच कर सकते हैं। बट यहां पे जो मुझे चाहिए वो है इंटरफेस, मैच इंटरफेस। तो मैंने किस इंटरफेस को अलाउ करना था टुवर्ड्स EIGRP? 2222 इंटरफेस लूप बैक 2, दैट्स इट। अब आप कहेंगे सर आपने कहा था कि मैच करना है और सेट करना है, मैंने तो यहाँ पे सेट की कमांड ही नहीं दी। अगर मैंने सेट की कमांड ना दी दैट मीन्स कुछ भी सेट नहीं होगा, इसके लिए सिर्फ मैच होगा एंड दैट्स इट। अगर मैं मैच की कमांड ना दूं और सिर्फ सेट की कमांड दूं दैट मीन्स कि कुछ भी मैच नहीं होगा, जितने भी सबनेट्स हैं, जितने भी राउट्स हैं, उनका वो चीज सेट कर दो जो भी मैं सेट क्राइटेरिया में जो भी मैं सेट करूंगा, उन सब के लिए वो सेट कर देगा। अगेन राउट मैप का बहुत सारा पोर्शन हम कवर करेंगे टू वर्ड जब हम बीजीपी डिस्कस करेंगे, बिकॉज बीजीपी सॉर्ट ऑफ आई से अलोन उस वो पूरा नहीं होता जब तक हम राउट मैप यूज नहीं करें। हमने जितनी पॉलिसीज मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करनी है वो हम राउट मैप में करेंगे। बट एनीवे रीडिस्ट्रीब्यूशन में हम बहुत ज्यादा राउट मैप यूज करेंगे, और हम राउट मैप को यूज करेंगे जब हम अपनी लैब को डिस्कस करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट कि हमने राउट मैप को इधर डिस्कस नहीं किया बहुत ज्यादा। अब मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं राउटर EIGRP में, मैं कहता हूं रीडिस्ट्रीब्यूट। अब मैंने OSPF रीडिस्ट्रीब्यूट किया हुआ ऑलरेडी। मैं कहता हूं कि जितने कनेक्टेड इंटरफेसेस है ना उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा हूं। अगर मैं यहां पे सिर्फ एंटर करता हूं तो क्या करेगा ये राउटर, जितने भी इसके कनेक्टेड इंटरफेस होंगे उनको वो उठाएगा और EIGRP के अंदर डाल देगा, चाहे वो लूप बैक है, चाहे जितने भी इंटरफेसेस इसके कनेक्टेड होंगे डायरेक्टली कनेक्टेड। बट मैं यहां पे कुछ और चाह रहा हूं, मैं यहां पे चाह रहा हूं रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड राउट मैप, और अभी मैंने जो राउट मैप बनाया कनेक्टेड एंड एंटर। अब मैं राउटर 3 पे आता हूं एंड यहां पे क्या हो रहा था, हमारे पास हमें कितने राउट्स मिल रहे थे EIGRP के? हमें एक राउट मिल रहा था EIGRP का दो राउट मिल रहे थे, एक 1.1.1.1 और एक वो जो कनेक्टेड राउट था जो OSPF की तरफ था। अब देखें आपके पास 1.1.1.1 आ रहा है और 2.2.2.2 आ रहा है। आपके पास अब ये वाला जो राउट है वो नहीं आ रहा। व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर? द प्रॉब्लम हियर इज, अगेन मुझे अपनी टोपोलॉजी को रीबिल्ड करना पड़ेगा। राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, यहाँ पे हमारे पास दो लूप बैक हैं 2.2.2.2, और यहाँ पे हमारे पास एक और लूप बैक जो है 22.22.22.22। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं OSPF और यहाँ पे यूज कर रहे हैं EIGRP। मैंने यहाँ पे राउट मैप यूज किया और मैंने राउट मैप को कहा कि मैच दिस, और रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड करके कहा कि इस राउट मैप को मैच करो। अब जब मैंने ये कमांड दी रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड, तो इस कमांड ने कुछ चेंज कर दिया। जब मैंने इसे पहले कमांड दी हुई थी रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF में, तो मैं क्या क्या एडवर्टाइज कर रहा था, मैं यहां से ये राउट्स उठा रहा था, ये वाला और ये अपना इंटरफेस, और इन दोनों को लेके इधर एडवर्टाइज कर रहा था EIGRP में। जैसे ही मैंने कमांड दी रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड, तो ये वाला जो राउट था, ये वाला जो सबनेट था, ये क्योंकि इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये इससे मीट कर रहा था, तो ये कनेक्टेड राउट्स में एडवर्टाइज होगा। अब एज अ OSPF राउट उसने भूल जाओ, वो अब OSPF नहीं रहा, क्योंकि हमने रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड का वर्ड यूज किया है। तो उसके जितने भी कनेक्टेड इंटरफेस हैं जिसमें ये भी शामिल है, तो उसे एज अ कनेक्टेड राउट एडवर्टाइज करेगा।
बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमने तो कनेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड के अंदर लगाया हुआ है राउट मैप, और राउट मैप तो मैच ही सिर्फ इसी इंटरफेस को कर रहा है, वो इस इंटरफेस को और इसको तो मैच ही नहीं कर रहा। इसलिए राउटर 3 तक ये दोनों जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो नहीं पहुंची। तो जब ये एडवर्टाइजमेंट नहीं पहुंची तो ऑब्वियसली आप इस इंटरफेस को पिंग भी नहीं कर सकते। पहले तो आप फिर इस इंटरफेस को पिंग कर सकते थे, बट अब आप इस इंटरफेस को अगर मैं पिंग करूं टू 192.168.12.2 तो आप पिंग नहीं कर सकते, बिकॉज इसके पास वो राउट ही नहीं है। उसका फिक्स भी आपको दिखाता चलता हूं कि उसका फिक्स ये है कि मैं सिंपली जाऊंगा अपने राउट मैप के अंदर। सो आई विल गो, where is my route map permit, and I'll say route map permit 20, and I'll say match interface fast ether slash 0 as well. अब R3 की तरफ आके देखता हूं, अब ये राउट मुझे यहाँ पे रिसीव हो रहा होगा, एंड आई वुड बी एबल टू पिंग इट एज वेल। पिंग मैं सिर्फ नहीं कर सकता 1.1.1.1 को, अगेन बिकॉज वो कह रहा है कि 1.1.1 की ट्रैफिक भेज दो R2 की तरफ। लेट्स डू ट्रेस राउट। तो ये R2 की तरफ ट्रैफिक जाएगी और वहां से आगे डाई हो जाएगी, पिंग नहीं जाएगा, ट्रेस राउट नहीं जाएगा, बिकॉज उसे रिटर्न पाथ का नहीं पता। और उसको भी हम फिक्स कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, वेरी इजी, क्विकली हम करते हैं राउटर OSPF 1 एंड आई विल से redistribute EIGRP 1 एंड मेट्रिक मैं दे सकता हूं, बट आई वोंट गिव इट एज अ डिफॉल्ट OSPF। जब भी कोई भी बाहर से राउट लेगा, अगर हमने मेट्रिक स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो वो बाय डिफॉल्ट 20 मेट्रिक को एक्सेप्ट एज उन सब को 20 का मेट्रिक असाइन कर देगा। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूं, अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर सकता हूं, बट अगर मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो ये मुझे एक एरर देगा, ये कहेगा कि ओनली क्लासफुल नेटवर्क विल बी रिडिस्ट्रीब्यूटेड, कि जो भी नेटवर्क मैं रिडिस्ट्रीब्यूट करूंगा, चाहे वो अगर वो 2.2.2.2 होगा तो वो मैं एज अ /8 रिडिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अगर वो क्लास बी का नेटवर्क होगा तो वो मैं /16 रिडिस्ट्रीब्यूट करूंगा, और अगर क्लास सी का होगा तो वो एज इट इज /24 रिडिस्ट्रीब्यूट करूंगा। विच ऑब्वियसली हमारे केस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इट कैन बी अ प्रॉब्लम इन अ रियल नेटवर्क। तो मैं इसको रिमूव करता हूं यहां से, और मैं यहाँ पे एक कीवर्ड लगा देता हूं सबनेट्स का, विच मीन्स के जो जैसे सबनेट्स कॉन्फ़िगर्ड है वैसे ही रिडिस्ट्रीब्यूट करो। सो डोंट उनको एज अ क्लासफुल रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करो, उनके जो सबनेट्स हैं उनको चेंज बिल्कुल नहीं करो, उनको बिल्कुल टच मत करो। ये अगर मैं कमांड देता हूं, अब अगर मैं R1 के पास जाता हूं, इस वक्त देखें मेरे R1 के राउटिंग टेबल में मेरे सिर्फ कनेक्टेड राउट्स हैं, सो शो IP राउट्स। अब मुझे ये OSPF का राउट रिसीव हो रहा है, and now I should be able to complete my trace route and I should be able to ping it as well. And that is it for this lecture. Hopefully redistribution ने आपके माइंड में कुछ थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला मचाया होगा, बट अगेन थोड़ा सा टेक्निकल है, काफी सारी ट्रबल्स क्रिएट कर सकता है अगर आप इसे सही तरह से एग्जीक्यूट ना करो। अपने अगले लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो राउटिंग लूप से कैसे बचा जा सकता है, एंड अदर इश्यूज जो रिडिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, और कैसे वो सब बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर दोज, तो वो हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, फॉर लिसनिंग टू मी। आपकी फीडबैक मिलती रहती हैं। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर दोज, आपकी अप्रिसिएशन का, आपको जितना भी अभी तक हमने काम किया आपको पसंद आया, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। कीप लिसनिंग टू अस। कोई इश्यू हो हमें आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं ऑन फेसबुक, और आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ऑन usman@urduitacademy
.com के ऊपर। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अल्लाह।